नागपुर महानगर पालिका की स्थायी समिति की बैठक सोमवार को हुई। इस बैठक में जोरदार हंगामा हुआ। विशेष तौर से कांग्रेस के सदस्यों ने स्थायी समिति अध्यक्ष के रुख को लेकर नाराजगी व्यक्त की और मीडिया के कैमरों के सामने बैठक की बात को सार्वजनिक करते हुए बताया कि किस तरीके से बैठक में स्थायी समिति में जो विषय आते हैं उनको लेकर एक तरीके से स्थायी समिति अध्यक्ष की क्या भूमिका होती है और किस तरह वो चर्चाएं नहीं होने देती। हालांकि विपक्षी सदस्यों के इस आरोपों का स्थायी समिति अध्यक्ष ने जोरदार तरीके से जवाब भी दिया। नागपुर महानगर पालिका की स्थायी समिति की सोमवार को बैठक हुई। इस बैठक में सभी विषयों को मंजूर कर लिया गया। 20 मिनट तक चली इस बैठक के बाद कांग्रेस के 2 युवा नगर सेवकों वसीम खान और अभिजीत झा ने जोरदार हंगामा किया। हंगामे का विषय मनपा के विभिन्न विभागों का ऑडिट और बिना चर्चे के विषयों की मंजूरी को लेकर था। 6 वर्षों में जो करोड़ों के एक्सपेंस हुए, जो विभागों ने काम किया, उसका ऑडिट ही नहीं हुआ है। फिर किस प्रकार से अकाउंटेबिलिटी तय होगी? जो नेग्लिजेंस काम में किया गया होगा, जो अनियमितताएं की हो गई, उसके ऊपर में किस प्रकार आप अंकुश लगाओगे जब ऑडिट ही नहीं हुआ है? इन सारे विषयों को उन्होंने दरकिनार किया और लगातार जो भी एजेंडा स्टैंडिंग कमेटी का रहता है उसको बिना चर्चा के पारित किया जा रहा। दिशा निर्देश पे चेयरपर्सन ये सारे जो नेग्लिजेंस है, जो अनियमितताएं हैं, अधिकारियों को संरक्षण देने का काम हो रहा है। और ये आने वाले दिनों में विरोधी पक्ष नेता हमारे संजय भाऊ महाकालकर के नेतृत्व में ये जनता का पैसा है और जनता के पैसे का हिसाब देना ही होगा। हम आने वाले समय में लगातार इन विषयों को उठाएंगे और सदन से लेकर सड़क तक जो इनकी गलत प्रैक्टिसेस है उसको एक्सपोज करेंगे और जो भी ठेकेदार अधिकारी ने जनता के पैसे को लूटा है उसके ऊपर में कार्रवाई हम करवा के रहेंगे। दोनों युवा नगर सेवकों ने विरोधी पक्ष नेता संजय महाकालकर के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी बात सामने रखी। सदस्यों के इन आरोपों को स्थायी समिति की अध्यक्ष शिवानी दानी ने सिरे से खारिज किया। उल्टा शिवानी ने विपक्ष के सदस्यों पर ही गंभीर आरोप लगाए। उनके मुताबिक स्थायी समिति में सिर्फ यही 2 सदस्य हंगामा करते हैं। लगभग हर मीटिंग में इनका यही व्यवहार होता है। सभी सदस्यों को विषयों पर अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाता है, लेकिन अगर किसी का सिर्फ मकसद हंगामा करना हो तो उसके लिए क्या ही किया जा सकता है। सारे विषय खत्म होने के बाद जब ऑडिट की बात पर बात करने हमने चाही तब उन्होंने बहुत ज़्यादा हो हल्ला किया, चिल्लम चिल्ली की। यहाँ तक कि हमने बैठक के बाद भी बात करने की हमारी इच्छा थी, हमारी मनीषा थी। हमको जनता ने चुनकर दिया है, हम जवाब देने के लिए बांधिल है। स्टैंडिंग कमेटी चलाते वक्त हमको जनता ने टैक्स के द्वारा दिए गए पैसों को सिर्फ संभाल कर उनको खर्च करने का हमको सिर्फ व्यवस्था या हमको जिम्मेदारी दी है। तो हमको उस चीज़ का पूरा भली भांति जानकारी है कि उसको किस जिम्मेदारी के साथ हमने उस चीज़ का निर्वहन करना चाहिए। 70 साल तक इन्होंने क्या गुल खिलाए ये पूरे देश ने देखा है और कांग्रेस के जो विरोधी पक्ष नेता है केंद्र के, और इनमें कोई फ़र्क नहीं है। वो वहाँ पर चिल्लाते हैं कि उनको बात करने नहीं दी जाती है, यहाँ पर चिल्लाते हैं कि इनको बात करने नहीं दी जा रही। हम ठीक से बात करने के लिए तैयार है, हम आज भी तैयार है, लेकिन एक सभा चलाने का कोई एक तरीका होता है, वो उस तरीके से बात करें। हम साफ साफ बात करके एक दूसरे के साथ बात करके कोई भी चीज़ का सलूशन निकालने के लिए तैयार है, लेकिन हो हल्ला करके आंदोलन की भूमिका लेके हमारी बात सुनी नहीं जा रही है ऐसा आरोप लगाना ये कोई उचित बात नहीं है। जो सजेशंस वो देते हैं चर्चा करके एक तरीके से वो बात करें, उनकी बात भी सुनी जाएगी। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप के बीच सोमवार को हुई इस बैठक में स्थायी समिति के समक्ष आए सभी विषयों को मंजूरी प्रदान की गई।